दोस्तों, पंजाब को नशा के लिए जाना जाता है। वहाँ चाहे कांग्रेस की सरकार रहती है चाहे आम आदमी पार्टी की। कुछ दिनों से वहाँ भाजपा और अकाली दल की सरकारें इसलिए गायब हैं क्योंकि ये दोनों दल अलग अलग होकर के चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन जब से इनका गठबंधन पुनः हुआ है तब से कहीं न कहीं केजरीवाल इस बात को लेकर के घबराए गए हैं और अपने पार्टी के निहंग द्वारा सुखबीर सिंह बादल पे उन्होंने हमला भी करवाया गजब का। और इनकी पार्टी का निकला निहंग तो गिरफ्तार है, सारी पोल पट्टी देता जा रहा है कि किस तरीके से जानबूझकर सुखबीर बादल को मारने की कोशिश की गई जिससे कि भाजपा और आद का गठबंधन टूट जाए और ये लोग आराम से अपनी कर लेते। एक व्यवस्था ये भी है कि अगर कल को बहुमत के लिए आंकड़े कुछ कम पड़े तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ सकते हैं। केंद्र में ऑलरेडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ही। जाहिर सी बात है कि भाजपा भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानती है और इसको प्रचारित करने के लिए उसने नए IT सेल का गठन किया है। सुखबीर सिंह बादल एक मुहिम में है और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि इस समय भाजपा का वोट बैंक अकाली दल बादल के वोट बैंक से ज़्यादा है, इसीलिए 50-50 के फार्मूले पर हम लोग 2.5 साल सरकार भी चलाएँगे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने गठबंधन भी कर लिया है और ये भी चीज़ें तय हो गई हैं। एक सर्वे किया गया था दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा। उस सर्वे में अकाली दल बादल और भारतीय जनता पार्टी के लिए जब पूछा गया कि सरकार कैसी थी तो उसमें 75% लोगों का कहना है कि बहुत ही अच्छी थी, जबकि 25% लोगों ने कहा बहुत बुरी थी। तो दोस्तों देखिए, हम दो ही सैंपल को लेकर चलते हैं, बहुत अच्छी थी, बहुत बुरी थी। तो निश्चित तौर पे इसमें अगर बुरे के देखा जाए तो 25% और अच्छे के देखा जाए तो है ना आपका 75%। तो इसमें स्थिति थोड़ी ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इधर उत्तर प्रदेश में लौटें तो योगी आदित्यनाथ के लिए भी यही चीज़ें हैं। 80% लोग कह रहे हैं शासन बहुत अच्छा है और 20% लोग है ना उनका ये कहना है, जैसे यादव कम्युनिटी है बहुत और मुस्लिम कम्युनिटी है, तो ऐसे लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं बहुत बुरी, उनको तो अखिलेश यादव की सरकार चाहिए, है ना। तो इस नाते क्या हो गया कि इनका काम पूरा 20% पे आकर के रुक रहा है। रही बात ये देखिए, जातिवादी समीकरण थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए इस बार बीजेपी थोड़ा सा कदम फूंक के रख रही है। अगर देखा जाए तो इनके विधायकों को लेकर के असंतोष है, इसीलिए बीजेपी इस बार टिकट बदलने जा रही है और इन लोगों का टिकट बदला, सारा कार्य फिर समझ लीजिए फिनिश, ये तो तय है ना। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें सबसे सटीक सर्वे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर पंजाब में चुनाव हो जाए तो कुल 117 विधानसभा सीटों का ये चुनाव होता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल बादल इन दोनों को ही 80 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी वहीं 20 सीटों पर सिमट सकती है, ठीक है। और शेष पे कांग्रेस, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है उनकी स्थिति आसपास ही जा रही है और बहुमत बीजेपी और अकाली दल बादल को मिलता हुआ दिख रहा है। बात करें यूपी की तो देखिए, यूपी के लिए भी एकदम मुफीद स्थिति है। 403 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिला करके 350 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, है ना। इसके अलावा 52% वोट दिख रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात करें तो दूसरे नंबर पर रहेगी, है ना। उसे 47 सीटों, है ना, 47 सीटें मिलने की संभावना है। और इसके अलावा देखा जाए तो जो शेष दल हैं जिनमें बसपा है, कांग्रेस है, उनको 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो ये स्थितियाँ हैं। इसके अलावा इस बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत क्यों मिल रहा है? क्योंकि बीजेपी ने सराहनीय कार्य किया है और इसी के नाते जो है ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आ जाना चाहता हूँ आपके मणिपुर में। मणिपुर में देखिए बहुत लंबे समय तक असंतोष रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहाँ पे जातीय हिंसा को जिस तरीके से बीजेपी ने रोकने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में जो आक्रोश था वो दूर हो गया है और वहाँ पे भी बीजेपी एक बार फिर से, है ना, 60 सदस्यीय विधानसभा में 40 सीटों के साथ वापसी करती हुई दिख रही है अकेले दम पे। और इसके अलावा अगर उसके गठबंधन के सहयोगी भी आ जाएं तो कम से कम 50 के ऊपर सीटें जाने की संभावना है।
कांग्रेस भी नहीं सोच पा रही कि हम करें क्या। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से बीजेपी को एक ज़बरदस्त बढ़त दिलाई है, सरकार को बढ़त दिलाई है, सरकार बनाने का एक अभियान है, तो निश्चित रूप से बहुत ही आदरणीय है। याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ जो काम किया है, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे आपका नौकरी दिलाने का काम हो, ये सारे काम वो निश्चित तौर पे करते जा रहे हैं। इसके चलते उनके लिए माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ है। पुष्कर सिंह धामी इस बार फिर 60 सीटों के साथ वापसी करते दिख रहे हैं। बीजेपी की इतनी ज़बरदस्त वापसी, अभी कुछ दिन पहले बांकीपुर जब हारे थे तो बहुत ही वो हल्ला मचा था, लेकिन बीजेपी ने ज़बरदस्त वापसी की है और कहीं न कहीं अपने काम के बल पे एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो ये आने वाले 4 राज्य उत्तर प्रदेश, आपका उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब, ये चारों ही एनडीए शासित बनने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। बने रहे मेरे साथ में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।